एक नई शुरुआत के लिए शादीशुदा जोड़ा पॉल और एबी शहर छोड़कर गांव में रहने आ जाते हैं। एबी को इंटीग्रेट रोबोटिक्स नाम की एक बड़ी कंपनी में एक जरूरी पद मिल गया था, पर पॉल अभी बेरोजगार था। कंपनी उन्हें एक स्मार्ट घर देती है जिसमें हर तरफ कैमरे लगे थे, आवाज से चलने वाले उपकरण, स्मार्ट दरवाजे और मजबूत शीशे थे। पॉल को डर था कि अगर कभी घर का सिस्टम फेल हो गया तो क्या होगा, इसलिए वो एक पुराने स्टाइल का फोन भी लगा लेता है। अगले दिन एबी काम पर जाती है जहाँ कंपनी का सीईओ दूसान एक बड़ी स्क्रीन पर डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका स्वागत करता है। दूसान उसे कंपनी का टूर देता है और बाद में उसके घर एक गिफ्ट भेजने का वादा करता है। शाम को एबी घर पहुंचती है तो देखती है कि गैरेज में एक बहुत बड़ा पैकेज रखा है। जब वो और पॉल उसे खोलते हैं तो अंदर से एक टिम, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट यानी एक एडवांस नौकर रोबोट निकलता है। पॉल को घर में एक रोबोट रखने का आइडिया पसंद नहीं आता, पर एबी उसे कुछ दिनों के लिए कोशिश करने के लिए मना लेती है। वो रोबोट को एक्टिवेट करते हैं और टिम अपना परिचय देता है। वो फौरन घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेस से जुड़ जाता है। जब पॉल नहाने की बात करता है तो टिम दूर से ही पानी चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वो डिनर पार्टी के लिए तैयार होते हैं तो टिम को ये भी पता चल जाता है कि उनकी कैब कब आएगी। गाड़ी भी एक स्मार्ट कार थी जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था, जो पॉल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसान की हवेली पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ के सभी नौकर उन्हीं के जैसे दिखने वाले टिम रोबोट्स हैं। पार्टी में एबी को पता चलता है कि टिम रोबोट्स कभी इंसानों को धोखा नहीं दे सकते। तभी दूसान एक टिम को गिलास उठाने के लिए कहता है, पर रोबोट मना कर देता है। फिर दूसान ओवरराइड कमांड देता है और टिम गिलास तोड़ देता है। तब पता चलता है कि एबी को टिम्स के लिए बेहतर हाथ बनाने के लिए ही नौकरी पर रखा गया था। घर वापस आने पर उनका टिम छाता लेकर उनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो पूरे घर को लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद पॉल और एबी अपने कमरे में थे, उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही उनके घर कोई नन्हा मेहमान आएगा, पर अचानक टिम उनके कमरे में आ जाता है। उसे लगता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि उनके वाइटल साइंस, दिल की धड़कन वगैरह बढ़ गए थे। अगली सुबह उनकी पड़ोसन रोज कुछ पेस्ट्री लेकर आती है। वो बताती है कि वो कल पॉल से मिली थी। एबी को ये बात अजीब लगती है क्योंकि पॉल ने उसे कुछ नहीं बताया था। बाद में जब टिम पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है तो पॉल को ये आइडिया पसंद नहीं आता। एबी उसे बताती है कि अगर उन्हें अपने रिश्ते को सुधारना है तो पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। तब पता चलता है कि पॉल ने एबी को धोखा दिया था और इसीलिए उन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत थी। एक शाम जब वो फिल्म देख रहे थे तो पॉल को ये सोचकर ही अजीब लग रहा था कि टिम अलमारी में बैठकर दीवार को घूर रहा है। इसलिए एबी टिम को बुलाकर अपने साथ फिल्म देखने के लिए कहती है। टिम को फिल्म में दिखाए गए प्यार का मतलब समझ नहीं आता, तो एबी उसे समझाती है कि प्यार का मतलब है जब आप किसी के साथ अपना सारा वक्त बिताना चाहते हैं और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। टिम को ये सुनकर लगता है कि वो भी इसे अनुभव करना चाहेगा।